नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज पहले भाग में हम देखेंगे कि एबीसी आईडी होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, किस तरीके से इसका भविष्य में आपके लिए यूज होगा और ये क्यों बनाया जा रहा है। दूसरे पार्ट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपको अपनी एबीसी आईडी बनानी कैसे है। उसके पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसे बनाने के पहले आप अपने कॉलेज में जाकर इससे संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो आप ज़रूर एक बार समझ लें। तो देखिए, एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 में लाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नई शिक्षा नीति के पेज नंबर 60 पे इसकी बात कही गई है। यहाँ पर देखिए, एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक यानी एबीसी स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा। ठीक है, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें एक बात और कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यदि आप देखेंगे कि स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिनमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक एवं पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 के कार्यक्रम के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, यानी अब स्नातक के छात्र जो है 1 साल में भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, 2 साल यदि उन्होंने पढ़ाई कर ली डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पूरा कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये सिस्टम नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। साथ ही आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में हर सब्जेक्ट जो आप किसी भी कोर्स में पढ़ते हैं उसका एग्ज़ाम पास करने पर आपको मार्क भी मिलते हैं। साथ ही आपको हर पेपर पास करने पर कुछ क्रेडिट भी मिलता है, 2+0, 3+0, 0+2 करके जो भी क्रेडिट आप देखते हैं ना अभी तक अपने पेपर्स में, वही क्रेडिट की बात हो रही है यहाँ पे। तो हर पेपर पास करने पे आपको कुछ क्रेडिट मिलता है और इसी तरीके से हर सेमेस्टर में आपको प्रमोट होने के लिए कुछ निर्धारित क्रेडिट को प्राप्त करना आवश्यक है। तो एबीसी एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें पैसे की बजाय आपने जो भी क्रेडिट गेन किया उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किया जाता है। जिस प्रकार आप बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर लेने के बाद जब भी आपको ज़रूरत होती है उससे कोई भी सामान खरीदने में उसे खर्च कर देते हैं, इसी प्रकार एबीसी में पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट इकट्ठा हो जाने के बाद उसे रिडीम करके आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो एबीसी आईडी वास्तव में एक बैंक खाता संख्या की तरह है। जैसे बैंक खाता संख्या होता है वैसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का खाता संख्या ही एबीसी आईडी है। वो आपके खाते का नंबर है जहाँ पे आपके क्रेडिट जमा हो रहे हैं और उसे आप जैसे चाहे आगे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को डेवलप करने का मूल उद्देश्य यही है। नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को अपने पसंद के अनुसार विषय चुनने, एक कोर्स से दूसरे कोर्स में शिफ्ट होने या फिर कोर्स के दौरान ही एक संस्था को छोड़कर दूसरे संस्था में चले जाने की, और एक कोर्स में कुछ समय तक पढ़ने के बाद यदि कोई कारण से गैप हो जाए तो कुछ समय बाद दोबारा ज्वाइन करने पर फिर से उसी जगह पर कोर्स को कंटिन्यू करने की सुविधा दी गई है। ये सारी बातें नई शिक्षा नीति में कही गई हैं। उसी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एबीसी और एपार सिस्टम को बनाया गया है। इसमें यदि आप किसी एक कोर्स में या एक इंस्टीट्यूशन में जो भी क्रेडिट अर्न करते हैं उस क्रेडिट को आप दूसरे कोर्स या इंस्टीट्यूशन में कभी भी एबीसी अकाउंट के माध्यम से यानी एबीसी आईडी के माध्यम से रिडीम करके वहाँ पर उतने क्रेडिट की छूट प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात वहाँ पर किसी कोर्स को पूरा करने के लिए जितने भी क्रेडिट की आवश्यकता है उसमें से आपके अर्न किए गए क्रेडिट को घटा दिया जाएगा और आपको कोर्स पूरा करने के लिए केवल बाकी बचे हुए क्रेडिट को ही अर्न करना पड़ेगा आगे के दिनों में। ठीक है, तो अब एबीसी की बात तो आपने समझ ली। अब बात करते हैं एपार की। एपार वास्तव में एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। जैसे लॉकर में आप अपने वैल्यूएबल्स को संभाल कर रखते हैं,
वैसे ही एपार आपके सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट को एक ही स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर करके रखता है। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हैं या एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को फिजिकली अटैच करने की या ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल आप एपार आईडी मेंशन कर देंगे और सामने वाली इंस्टीट्यूशन जो भी होगी वो आपके सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को आसानी से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक्सेस कर पाएगा और वहीं से वो सारी जानकारी जुटा लेगा। तो इससे न केवल समय, धन, कागज़, मेहनत, इन सारी चीज़ों की बचत होगी, बल्कि किसी डॉक्यूमेंट में जो आजकल हेर फेर हो जाती है, फोर्जरी हो जाती है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं, उससे भी बचा जा सकेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है सेव रहेगा, उसमें छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं होगा। तो अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि एबीसी आईडी और एपार आईडी अलग अलग हैं क्या? तो आपका जवाब है नहीं। अभी के लिए एबीसी और एपार आईडी एक ही है, एक ही आईडी जनरेट हो रही है जो 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार की ओर से जारी किया जा रहा है और यह डिजिटल इंडिया मिशन का ही एक पार्ट है। तो एबीसी और एपार आईडी अलग अलग नहीं है, एक ही 12 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा, वो आपका एबीसी आईडी भी होगा और एपार आईडी भी होगा। क्रेडिट से संबंधित आपको काम करना होगा तो एबीसी आईडी उससे कह दिया जाएगा, और जब डॉक्यूमेंट वगैरह देखने की आवश्यकता होगी तो वही एपार आईडी के रूप में काम कर देगा। इसके बाद देखिए, अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि एबीसी और एपार आईडी किसे किसे बनाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो इसे स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए लागू करने की योजना बनाई गई है, लेकिन वर्तमान में इसे स्टेप बाय स्टेप लागू किया जा रहा है। अभी तक यह केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया है, वो भी केवल कुछ राज्यों में अभी तक हो पाया है। और इसी क्रम में अब यूपी में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए इसे लागू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगले चरणों में इसे बाकी राज्यों में और स्कूल स्तर पर भी लागू किया जाएगा। तो वर्तमान में यूपी से कोई भी छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सरकारी कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, उसके लिए एबीसी आईडी बनाना अनिवार्य है तथा उसे अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भरते वक्त इस एबीसी आईडी को मेंशन करना जरूरी है। जैसा कि डीडीयू के नोटिस में भी आपने देखा है कि बिना एबीसी आईडी नंबर दिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा और छात्र अपनी सेमेस्टर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्हें एबीसी आईडी बनाना और उसे बताना दोनों ही जरूरी है। तो एबीसी आईडी को बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे पहले से। पहले तो आपको अपना आधार चाहिए, आधार नंबर का यूज किया जाएगा। तो आधार को यूज करने के पहले आप उसमें देख लें आपके नाम की स्पेलिंग में, पते में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर और किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गलती हो तो उसे पहले सुधार लें, उसके बाद ही अपनी एबीसी आईडी बनाने के लिए आगे बढ़ें। दूसरी बात है, आपको आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है, यानी आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो चाहिए होगा, वो भी चालू हालत में, ताकि उस पर ओटीपी आ पाए। आउटगोइंग की सुविधा होनी ज़रूरी है, तभी ओटीपी आ पाएगा। ठीक है, यदि आपका नंबर बदल गया है या पुराना नंबर खो गया है तो नए नंबर को पहले आधार से लिंक करा लें, उसके बाद ही अपनी एबीसी आईडी बनाएं। इसके बाद आपको चाहिए एक डिजिलॉकर का अकाउंट। सीबीएसई बोर्ड से जो लोग पढ़े होंगे उनका तो डिजिलॉकर अकाउंट बना ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सीबीएसई अपने मार्कशीट वगैरह को डिजिलॉकर के माध्यम से ही प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से ही आप एबीसी आईडी बनाते वक्त लॉगिन करेंगे। चौथा है, आपको अपने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए रोल नंबर की जानकारी होनी चाहिए। रोल नंबर तो सभी के पास होगा, सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दी हैं। एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी का यूज करें। तो इतनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी एबीसी आईडी बनाने के लिए। अब आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एबीसी आईडी को बनाना कैसे है। तो देखिए, एबीसी आईडी या एपार आईडी बनाने के लिए आपके पास 3 तरीका है।
पहला तरीका तो यह है कि आप डिजिलॉकर का यूज कर लें। दूसरा तरीका है कि आप उमंग ऐप में जाकर भी अपने ABC IFR ID को बना सकते हैं। और तीसरा तरीका है आप डायरेक्टली ABC पोर्टल पे चले जाइए और वहाँ पे अपनी ABC IFR ID बना लीजिए। लेकिन तीनों ही तरीके में पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका डिजिलॉकर का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। डिजिलॉकर का अकाउंट यदि बना हुआ है तो आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो आपको डिजिलॉकर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल से ही अपना डिजिलॉकर का अकाउंट बना सकते हैं और ABC ID भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिलॉकर का अकाउंट बनाने के लिए आप अपने ब्राउज़र में गूगल में सर्च कीजिए डिजिलॉकर। जैसे ही आप डिजिलॉकर को सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पे ये वेबसाइट दिखाई दे जाएगी digilokar.gov.in। इसी में आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डिजिलॉकर का पेज आपके सामने खुल जाएगा। डिजिलॉकर वाले पेज पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक साइन इन का दिखेगा, ये आप तब कर पाएंगे जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा, और नया अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे जाना होगा। साइन अप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ये एक फॉर्म खुल जाएगा, क्रिएटिंग अकाउंट इज़ फास्ट एंड ईजी। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना जेंडर भरना है, मेल फीमेल जो भी हो, और इसके बाद अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। ईमेल ID के ऊपर स्टार मार्क नहीं है, यानी ये देना ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास कोई परमानेंट ईमेल ID हो तो यहाँ पे दीजिए, नहीं तो इसे खाली रहने दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना है। ये सिक्योरिटी पिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप संभाल के रखेंगे, भविष्य में भी आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। तो कोई ऐसा पिन बनाइए जो सदैव आपको याद रहे, या कहीं पे इसे नोट करके रखिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कहेगा कि अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, जो भी नंबर आपने दिया होगा उस OTP को आपको भरना होगा। यहाँ पे OTP भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे दबा देना है। अगले पेज पर आपको कहेगा कि आप अपने आधार को वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना होगा। आधार नंबर भरने के पहले आप श्योर कर लें कि आधार में आपकी कोई गड़बड़ी ना हो, उसे आप ठीक करा लें, उसके बाद ही आधार नंबर भरें। आधार नंबर भरने के बाद जब आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो फिर से आपसे एक OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से आधार को वेरीफाई करने के लिए कहेगा। ये OTP आपके उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जिस मोबाइल नंबर को आपने अपने आधार कार्ड में दिया हुआ है, और जब वो वेरीफाई आप कर देंगे तो आपका डिजिलॉकर का अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। डिजिलॉकर का अकाउंट बन के तैयार हो जाने के बाद आपको अगले स्टेप पर जाना है। या तो आप डिजिलॉकर के अंदर ही से ABC ID के पोर्टल को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप डिजिलॉकर से बाहर आकर ABC पोर्टल पे डायरेक्टली जाकर भी अपने ABC ID को बना सकते हैं। आइए दोनों ही प्रक्रियाएं हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं प्रक्रिया क्या है। यदि आप डिजिलॉकर से जाते हैं तो ऐसे केस में आपको डिजिलॉकर में जाकर पहले साइन इन करना होगा। जैसे नंबर से आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना है वो नंबर डालना होगा। सिक्योरिटी पिन 6 अंकों की होती है डिजिलॉकर अकाउंट की, वो आपको डालना है, और इसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद नेक्स्ट विंडो में आपको कैटेगरीज दिखेंगी कि किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट को आप देखना चाहते हैं। इसमें आपको एजुकेशन एंड लर्निंग की कैटेगरी को खोजना है। एजुकेशन और लर्निंग की कैटेगरी में जाने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पे आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ये पेज खुलेगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तीनों चीज़ें पहले से भर के आएंगी। ये आपके आधार कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फेच कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको अपना एडमिशन का ईयर सेलेक्ट करना है। आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, रोल नंबर का दिखेगा, इनरोलमेंट नंबर दिख सकता है, और भी कई सारे ऑप्शन इसमें दिखाई देते हैं। उसमें से आपको रोल नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि सभी लोगों के पास रोल नंबर तो उपलब्ध ही है। इसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू में आपको अपना रोल नंबर भर देना है, और इसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिखाई देगा
जो एबीसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, इसमें आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर इसे सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे जो है यदि कोई चेकबॉक्स आता है तो चेकबॉक्स को आप क्लिक कीजिए और इसके बाद आपका एबीसी आईडी बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये जो 12 डिजिट का आईडी है, यही आपका एबीसी या एपार आईडी है। इसी को आपको अपने परीक्षा फॉर्म में भरना है। तो ये तो प्रक्रिया हो गई डिजिलॉकर से यदि आप जाते हैं तब। यदि आप एबीसी पोर्टल के माध्यम से अपने एबीसी आईडी को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट abc.gov.in पर चले जाइए, उसे ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एबीसी पोर्टल खोल लिया है। abc.gov.in वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। यहाँ राइट कॉर्नर में आप देखेंगे लॉगिन का बटन है। इस लॉगिन के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक स्टूडेंट का ऑप्शन है और एक यूनिवर्सिटी का है। आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाना है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करने पर आपके सामने ये एक पेज खुलेगा कि साइन इन टू योर अकाउंट वाया डिजिलॉकर। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है और यदि सिक्योरिटी पिन आपको याद है तो सिक्योरिटी पिन डिजिलॉकर अकाउंट का जो भी सिक्योरिटी पिन है उसे आप भर देंगे। नीचे आपको कंसेंट दे देनी है कि आप टर्म ऑफ यूज को जो है एक्सेप्ट करते हैं। बाई चांस यदि आपको पिन याद ना हो तो ऐसे केस में आप पिनलेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और OTP के माध्यम से ही आपका लॉगिन हो जाएगा। यदि आपका डिजिलॉकर का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो ऐसे केस में आप यहाँ पे नीचे न्यू यूजर साइन अप के ऑप्शन पे जा सकते हैं। साइन अप करके अपने डिजिलॉकर के अकाउंट को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलकर मिलेगा। इस पेज पर आप देखिए आपको कहेगा कि डिजिलॉकर से कुछ इन्फॉर्मेशन ये फेच करना चाहता है। एक तो आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन ये फेच करेगा और दूसरा जो है आपके पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन फेच करेगा। यदि पैन कार्ड आपका नहीं बना होगा तो नहीं भी करेगा, आधार कार्ड लेकिन ज़रूरी है। इसे आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ और डिनाई दो बटन दिया हुआ है, आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप पहुँच जाएंगे और ये वही फार्म आ गया यहाँ पे जो डिजिलॉकर के माध्यम से आप पहुँचे थे। डिजिलॉकर में क्या था, ऊपर आपका जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तीनों ऑटोमेटिकली ले लिया था। अब क्योंकि आधार कार्ड को आपने अलाउ कर दिया है फेच करने के लिए तो वो इन्फॉर्मेशन अपने आप ही वो सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। आइडेंटिटी टाइप में आप देखिए यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रोविजनल अपार, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर। न्यू एडमिशन है तो भी आप कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। तो आपको इसमें से और कोई ऑप्शन नहीं चुनना है, आपको वर्तमान में रोल नंबर ही चुनना है क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों के पास उपलब्ध है। तो आप रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिटी वैल्यू, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आई एम अ स्टूडेंट एट, यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम फिल करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप तो आपको पूरी एक लिस्ट दिखाई देगी जितने भी इंस्टीट्यूशन एबीसी के पोर्टल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप इस लिस्ट में से अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ऊपर टाइप कर सकते हैं नाम को। ठीक है, टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख गया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यही आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है एडमिशन ईयर, यहाँ पे आपको एडमिशन का ईयर सेलेक्ट करके भर देना है और इसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका एपार आईडी या एबीसी आईडी जनरेट हो जाएगा। ये 12 डिजिट का एक नंबर होगा, एक यूनिक नंबर होगा, यही आपकी एबीसी आईडी होगी, यही आपको अपने परीक्षा फॉर्म में भरना है। इसी के साथ आपको इस तरीके का एक कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। आपका डैशबोर्ड ये एबीसी का है, यहाँ पे आपके स्कोर किए हुए क्रेडिट दिखा रहा है, यहाँ आपकी एबीसी आईडी दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।